हेलो प्रिय विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले सभी चैप्टर 1 से क्लियर होता जा रहा है। जिनका भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th क्लास के विद्यार्थी, उनके लिए यहाँ पे एकदम रेगुलर चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर करते जा रहे हैं, चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो, और साथ ही साथ मैथ को देखने को मिलेगा। अगर अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो पहले जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको आगे पूरा हेल्प मिलता रहेगा। तो चलिए फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हमारा पर्यावरण चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हो चुका है, तो फटाफट से आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। यहाँ अगर आप देख लेते हैं तो इसे एग्जाम में अब छूटेगा नहीं। सवाल है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। ये क्वेश्चन कल ही करवा दिए थे क्लियर, जरा बताइए फटाफट से। तो ओजोन के अणु में आप लोगों को पता होगा कि ओजोन का सूत्र होता है O3। तो यहाँ दिया कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ 3 परमाणु हैं। कि संख्या कितनी होगी? तो 3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सही श्रृंखला है ना, सही आहार श्रृंखला क्या है? देखिए पहले नंबर पे है चिड़िया, दूसरे नंबर पे है सांप, तीसरे नंबर पे घास। तो चिड़िया सबसे पहले नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा मछली को घास नहीं खाएगा। अगला बकरी जो उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। पहले बकरी पहले घास होना चाहिए था। देखिए पहले घास को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खा जाएगा। ये श्रृंखला सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बात करें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ध्यान देंगे, भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी जमीन के अंदर जो जल प्राप्त होता है, ये बताना। क्या नदी है, कुआं है, तालाब है या समुद्र है? क्या होगा जरा ये बताइए फटाफट से। तो ध्यान देंगे, सब तो लग रहा हो कि सब में तो पानी ही पानी रहता है, लेकिन यहाँ पे दिया भूमिगत, यानी जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। तो क्या है? कुआं है। बाकी तालाब, समुद्र और नदी जो होते हैं ये जमीन की ऊपरी सतह पे ही होते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित में कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? कौन सा है ये बताना। क्या सूखे घास पत्ते हैं, पॉलीथीन बैग है, रबड़ है या प्लास्टिक है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ध्यान देंगे कि जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है वो सूखे घास पत्ते जो होते हैं वह अपघटित हो जाते हैं, लेकिन आप लोग प्लास्टिक बैग, रबड़ ये वगैरह जो होता है ये नहीं अपघटित हो पाते, ठीक है। अगला सवाल क्या है? ध्यान देंगे, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? आप लोग को पहले बता चुके हैं, एक होता उत्पादक और उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 श्रेणियों मुख्य रूप से बांटा गया है। यहाँ पे हमको पूछा है उपभोक्ता में किसे रखेंगे। क्या हरे पौधे को? तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक में आते हैं, उपभोक्ता में नहीं आता। नील हरित सवाल, तो ये भी सवाल पौधे का ही एक प्रजाति है, ठीक है, ये नहीं होगा। जंगली जानवर और फूल पत्ते, तो ध्यान देंगे फूल पत्ते नहीं हो क्योंकि ये उत्पादक में आ जाते हैं। तो क्या होगा? जंगली जानवर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ध्यान देंगे, जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। एक होता है नवीकरणीय जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है, एक होता है अनवीकरणीय जिसे एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या डीडीटी है, कागज है, वहित जलमल है? इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर सवाल का आंसर। तो देखेंगे डीडीटी क्या है? डीडीटी ये वो एक खतरनाक किस्म का कीटनाशक दवा है, ठीक है। ये कैसा अनवीकरणीय पदार्थ है, जैव अनवीकरणीय। अगला सवाल क्या है कि अमृता देवी बिश्नोई पुस्तक क्यों दिया जाता है? ध्यान देंगे, अमृता देवी बिश्नोई पुस्तक क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन है कि जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, तीसरा उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई, अभी बिश्नोई समझ ही रहे होंगे, ये अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो ये है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? अपघटक का एक उदाहरण बताना है। किसका? अपघटक का एक उदाहरण देना। क्या कवक होगा, गाय होगा, बाघ होगा या घास होगा? क्या होगा? अपघटक। अपघटक सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि वैसे पदार्थ जो जीव जंतुओं को क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडित में, यानी जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, मरे हुए जीव को तोड़ते हैं छोटे छोटे खंडों में, उसको अपघटित करते हैं, खंडित करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अपघटन करता कहा जाता है। एक कवक होते हैं
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन से समूह में जैव आणविकरणीय पदार्थ है? ध्यान देंगे, जैव आणविकरणीय पदार्थ है। क्या है यहाँ पे? घास फूस चमड़ा, दूसरा घास लकड़ी प्लास्टिक, फल के छिलके केक और नींबू के रस, या केक लकड़ी घास। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बताना है, ज़रा सोच के बताइए फटाफट से। तो देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि जैव आणविकरणीय पदार्थ है। आणविकरणीय मतलब जो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, जो एक बार हो जाने के बाद वह बंजर ही हो जाता है। इसके पहले डीडीटी का ऑप्शन आया था। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ आ गया घास लकड़ी तथा प्लास्टिक, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या आ गया? ऑप्शन में एक प्लास्टिक आ गया। एक ऐसा है आणविकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन जो है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नांकित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसमें आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो ऐसे सवालों को आपको समझना होगा, रटने से फायदा ये नहीं होगा। घास गेहूं तथा आम, दूसरा घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास मछली बकरी। क्या होगा? बड़ा कन्फ्यूजन सा है, लेकिन ध्यान समझिए, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो जरा ध्यान देंगे कि ये इसमें क्या होगा? तो घास को गेहूं नहीं खाएगा। अच्छा, घास को बकरी खा जाएगा। बकरी को कौन खा जाता है? मानव खा जाता है। ये नहीं हो सकता। चलिए आगे देख के चलते हैं। बकरी, तो बकरी गाय नहीं खाएगी, ये नहीं होगा। घास को अगर मछली खाएगा तो मछली को बकरी नहीं खाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर ये पूरा आप देख लेते हैं रेगुलर, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करवा दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव का जरा सा भी झंझट नहीं रहेगा। हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए आप लोग। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ध्यान समझिएगा, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है किस दिशा में होता है? कि एक दिशा में होता है, द्विदिशीय में होता है, बहुदिशीय में, या किसी भी दिशा में नहीं? क्या होगा राइट आंसर? तो ये हमेशा एक दिशा में होता है। जैसे घास पत्ता को अगर ये पद खाएगा तो उसमें चला जाएगा, ये खाएगा तो उसमें, यानी कौन दिशा में होता है? एक दिवसीय प्रवाह होता है ऊर्जा का परिस्थितिक तंत्र में। अगला, ओजोन परत पाया जाता है। क्या वायुमंडल के निचली सतह में, या वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ओजोन, जरा बताइए फटाफट से। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को। फटाफट से बताना है। तो ये जो है वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक ऊर्जा का स्रोत यानी जहाँ से निकलता है ऊर्जा। क्या वायु है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा जल है, या मिट्टी है? तो देखिए, ऊर्जा का स्रोत तो बहुत है। जैसे हम लोग वायु सांस लेते, वो भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है, वर्षा जल, लेकिन सबसे जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत जो माना जाता है वो सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन जो है बी। पृथ्वी में सबसे ऊर्जा का बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला सवाल क्या है? हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? जरा बताइए फटाफट से। क्या उत्पादक कहलाते, उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते? इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता चुके उपभोक्ता, जो उपभोक्ता के भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। तो जो पदार्थ उत्पादक को खाता है उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, अब अपघटन करता जो पदार्थ जीव जंतु गले सड़े पदार्थों को तोड़ता है, अपघटित करता है, खंडित करता है, उसे अपघटन करता कहलाता है। उत्पादक जो हरे पेड़ पौधे यानी सूर्य के प्रकाश से ही अपनी भोजन का निर्माण कर लेता है, उत्पादक कहलाते हैं। इसमें सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो हरे पेड़ पौधे किस में आएगा? उत्पादक में। तो ये क्वेश्चन पार्ट 2 में क्लियर हो गया। हमारा पर्यावरण रिलेटिव से जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए और जो पूछे जाएंगे आपको टोटल क्लियर। इसके बाद अगला चैप्टर का कल चलेगा। आप लोग चैनल में जरूर जुड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।